जय श्री राम। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल मार्केट के शुरू का कमी कर सकते हैं और मार्केट आज में क्या किया है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे डेली चार्ट पे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि आज करीब करीब एक डोजी टाइप का कैंडल इसने फॉर्म किया है। नीचे भी गया ऊपर भी गया, दोनों तरफ इसने मूवमेंट किया है। अब डे चार्ट से हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो यहाँ से कंटिन्यूअस बाइंग हैपनिंग आई। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पर स्पेंड किया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करके फिर से यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है कि या फिर ये जो रेंज यहाँ पे बना हुआ है, इस रेंज का ब्रेकआउट करके फर्दर मूवमेंट आ सकता है, या फिर ये जो ब्रेकआउट आया था इस रेंज के नीचे यहाँ पे जो कंटिन्यूस सपोर्ट मिल रहा है इसको नीचे फर्दर ब्रेक डाउन करके फिर से ये ब्रेकआउट फेल्योर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। तो अब इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और फर्दर करते हैं। अगर 15 मिनट की चार्ट में हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। अभी मार्केट क्लोज होने में 1 मिनट देरी है, कोई बात नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर बात करें तो आप यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, कल का जो सपोर्ट लेवल था यहाँ पे, और कल का क्लोजिंग का सपोर्ट लेके यहाँ पे फर्दर मूवमेंट हुआ। हालांकि ये जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था यहाँ प्राइस आया फिर से सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से यहाँ पे शार्प सेलिंग देखने को मिला है। अब इस चार्ट से हमें क्या, ये जो बायर्स आए, ठीक है, बायर्स को इसने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुका है। ठीक है, और यहाँ पे प्योर सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पे बायर फिर से मजबूत होते तो ये बाइंग को फिर से यहाँ पे हाई लो प्राइस में मिलता तो फिर से यहाँ पे बाइंग हैपनिंग होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। अब कल हम क्या देख सकते हैं, कल अगर इसी लेवल के आसपास खुलता है, ठीक है, तो हमें क्या होगा, एक ऊपर का रेंज मिल जाएगा, नीचे का रेंज मिल जाएगा और फिर प्राइस इसी के आसपास साइडवेज हो सकता है। ठीक है, तो फ्लैट के केस में हमें कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच का गेम रखना है। ठीक है। व्हाट इफ अगर फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के नीचे आता है, नीचे आकर अगर ये जो लेवल 24,700 का, 24,700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है और फिर ऊपर की ओर निकालता है तो फिर हम बाई कर सकते हैं कि इस केस में मार्केट वोलेटाइल हो सकता है और जो टारगेट हमारा होगा 24,900 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है। अगर नीचे आकर बाइंग होती है तब, नहीं तो अगर नीचे आकर इस लेवल पे तोड़ता है 24,900 तो फिर फर्दर टारगेट हमें ये 24,500 फाइनल टारगेट और पहला टारगेट 24,600 का हमें देखने को मिल सकता है। ये हुआ फ्लैट केस। ठीक है। व्हाट इफ ये अगर ऊपर क्लियर अगर गैपर खुलता है समहाउ इस रेंज के बीच में, तब हम कुछ नहीं कर सकते, प्योर वेट एंड वॉच का गेम करना है। रेंज हमारा ऊपर नीचे दोनों तरफ है, ये वोलाटाइल हो सकता है इस केस। ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, अगर ऊपर जाता है तो यहाँ तक अगर जाता है इस लेवल के आसपास तो वेट एंड वॉच करेंगे। सपोज फिल्टर के साथ ऊपर गया तो एंट्री तो ऐसे भी हम करेंगे नहीं फर्स्ट कैंडल में। ठीक है। वेट एंड वॉच करते हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन करके 12-1 बजे सेकंड हाफ में इसका ब्रेकआउट करता है तो फिर हम बाई साइड का ट्रेडिंग इनिशिएट करेंगे, टारगेट हमारा 25,000 का हो सकता है। ठीक है, ये गैप अप देखने से। व्हाट इफ अगर इसके ऊपर भी गैप अप खुल जाए 24,900 तक, तो फिर हम खुलते के साथ एक बाइंग कर सकते हैं कि जो भी सेलर इसमें ट्रैप हो जाएंगे और जो कितना दिनों से, 1 मिनट में चार्ट को छोटा कर देता हूँ, तो आप इस पे देखोगे कि इतना दिनों से जो यहाँ पे सेलिंग आ रही है बार बार इसी लेवल से, एक सेलिंग आई यहाँ पे आई यहाँ पे आई यहाँ पे, तो कंटिन्यूस सेलिंग के बाद ये जो लेवल है सेलिंग का ये वीक हो जाएगा। ठीक है, वीक हो जाएगा और जब ये गैप लेगा तो एक नए बायर साइड होंगे और इन सेलर का एसएल कटेगा तो फिर फर्दर क्विक मूवमेंट आ सकता है, जो कि मूवमेंट हमें 25,050 25,100 तक भी देखने को मिल सकता है। तो उस केस में हम फिल्टर के साथ बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गया फ्लैट और गैप अप केस में। व्हाट इफ अगर गैप डाउन खुलता, अगर इस लेवल के नीचे फिर गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, तो ये जो मूवमेंट आया था फॉल्स मूवमेंट हो जाएगा और फिर इसी रेंज के अंदर आ जाएगा तो फिर गैप डाउन के केस में हमें पुट साइड पर ट्रेड करेंगे। सपोज गैप डाउन खुला और थोड़ा ऊपर आया तो फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस लेने का वेट करेंगे, तब पुट साइड का एंट्री करेंगे। अन्यथा अगर खुलते के साथ नीचे जाता है तो फिर नीचे के साइड में ही वेट ट्रेड करेंगे। दोस्तों पहला टारगेट 24,600, दूसरा टारगेट 24,500 का हमारा रहने वाला है। ठीक है, बाकी चार्ट एनालिसिस सब खुद से करें, उसके बाद एक ट्रेड करें, मार्केट खुलने के बाद कैसे क्या मूवमेंट। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, टेक केयर।